uses of oscilloscope. ठीक है. In this topic, you're required to describe the use of an oscilloscope to display waveforms. एक लाइन ये है. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर था पहले बहुत बड़ा, इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक इमेजिंग वगैरह. वो सब अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है ओ लेवल्स के अंदर और IGCSE के अंदर. इसका एक चंद थोड़ा सा हिस्सा ए लेवल्स में आप लोग पढ़ते हैं. और सेकंड चीज आपके पास है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द PD एंड शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम विद एन ऑसिलोस्कोप यूजिंग द वाई गेन एंड द टाइम बेस्ड सेटिंग्स. इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं. लेट्स डिस्कस दोस और फिर इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को खत्म करते हैं. ठीक है. व्हाट इज एन ऑसिलोस्कोप, व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जो ऑसिलोस्कोप है दैट इज बेसिकली CRO की फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है. इसका पर्पस होता है कि हम सिग्नल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें. किसी भी सिग्नल को, साउंड भी हो सकता है उसमें, कोई भी वेव फॉर्म हो सकती है, उसको ग्राफिकली स्क्रीन पे दिखाना. हार्ट बीट्स वगैरह में आपके जो हॉस्पिटल्स में जिसमें स्टैट्स वगैरह आ रहे होते हैं, दैट्स बेसिकली CRO. अच्छा, CRO के ग्राफ पे देयर आर बेसिकली टू एक्सिस. ये जो आपका वाई एक्सिस होता है इसको हम लोग वाई गेन बोलते हैं. And this x-axis is referred to the time base. Time base. ठीक है जी. आपके पास कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है और ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा दैट देयर इज एन इनपुट सिग्नल जिसका आउटपुट वोल्टेज उसने बता दिया 8 वोल्ट से एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज 50 हर्ट्ज. ये सिग्नल के बारे में उसने एक इनपुट दे दिया क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसने कहा यार इस सिग्नल्स का वोल्टेज आउटपुट 8 वोल्ट का है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज. अच्छा, सवाल में इसने सेटिंग बता दी. सेटिंग क्या है कि वाई गेन की सेटिंग है 4 वोल्ट पर डिवीजन. इसका मतलब जो वाई की प्लॉटिंग होगी वो हर प्लॉट 4 वोल्ट पर बॉक्स होगा और जो टाइम बेस की प्लॉटिंग होगी वो हर ब्लॉक 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन होगा. ये सिग्नल की इंफॉर्मेशन थी और ये ग्राफ पे प्लॉटिंग की इंफॉर्मेशन थी. जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो 2 सेंटीमीटर फॉर 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर फॉर 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स. इसी तरीके से इसने वाई एक्सिस का बताया कि हर बॉक्स वाई एक्सिस का 4 वोल्ट पर बॉक्स है, पर डिवीजन बोलते हैं इसको. और टाइम बेस का, ये जो एक्स एक्सिस का बताया कि भाई हर जो बॉक्स है दैट रिप्रेजेंट्स 10 मिली सेकेंड्स एज अ वैल्यू. ठीक है. अब क्या बात है, अब आपने सर बोल दिया कि इस सिग्नल को आपने इस CRO स्क्रीन पे प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो हाउ यू गोना बी डूइंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी सबसे पहले टाइम बेस निकालेंगे. इसको कैसे करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. आपके पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है. आपने कहा सर मेरी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज की है और 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट वुड बी 1 अपॉन 50 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स. सर आपके पास 0.02 सेकेंड्स बेसिकली इक्विवेलेंट होते हैं 20 मिली सेकेंड्स के. ये 0.02 सेकेंड्स 20 मिली सेकेंड्स के बराबर होते हैं. तो इसका मतलब है दैट, इस बात का मतलब है जो टाइम पीरियड आपके पास आया दैट 1 वेव इज फॉर्म्ड इन 20 मिली सेकेंड्स. ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास आपके सिग्नल से आप लोगों ने ड्राइव करके उसको मैंने आपके सामने इंटरप्रेट कर दी. अच्छा, अब आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो. आपने कहा यार मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज दिया होता है ये हमेशा मैक्सिमम दिया होता है और हमेशा जो ग्राफ बनता है हमेशा बेसिकली तो नहीं बट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है. तो आप इस बात को समझिएगा कि जब एक वेव का टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड्स है, इस बात से ये बात पता चलती है दैट ऑन 20 मिली सेकेंड्स जो वेव फॉर्म हो रही होगी वो कंप्लीट एक वेव शेप ले चुकी होगी. अच्छा,
इसका मतलब है कि यार 10 सेकेंड पे हाफ वेव फॉर्म हो चुकी होगी, और वेव का मैक्सिमम वोल्टेज 8 वोल्ट का है। तो आप समझ जाएंगे यार कि ये वेव यहां से शुरू हुई, 8 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज, 10 पे जो है हाफ वेव फॉर्म, सेम जितना ऊपर जाएगी वेव उतना ही नीचे जाएगी, और ये आपके पास एक परफेक्ट वेव फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली आपने बेटा यही चीज कंटिन्यू करते रहनी है, और जितनी भी वो बोलता है कि भाई 3 वेव्स ड्रॉ कर दो, या जो है जितनी भी वेव्स की जगह उतनी ड्रॉ कर दो, तो आप इस एतबार से वेव्स को जो है ड्रॉ कर दोगे। ये आपके पास एक परफेक्ट सिग्नल स्क्रीन आ गई, जिसमें आपको ये पता चल गया कि भाई एक वेव जो है 20 मिली सेकेंड्स। तो किस तरीके से आपके पास एक इनपुट सिग्नल मौजूद होगा, उस इनपुट सिग्नल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, वेरी इजी, और आपको सेटिंग बता देता है। ठीक है, आपने सेटिंग को प्लॉट भी करना होता है मोस्ट टाइम्स। यहाँ पर अगर खाली जगह दी हुई है तो आप उसमें रीडिंग लिख दोगे, अगर प्लॉटेड है तो प्लॉटेड है। यूजुअली प्लॉटेड नहीं होती, खाली जगह होती है। लेट मी जस्ट डू अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, आपको इससे जो है ये बात थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं सब मिटा देता हूँ, जस्ट कीप द बॉक्स ओवर हियर। आप देखिएगा किस तरीके से जो है मैं इसको करता हूँ। आपके पास एक सिग्नल दे दिया, ठीक है जी, और आपको जो है सवाल में यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, इनपुट सिग्नल जो है सेम है हमारे पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, और उसने सेटिंग दे दी। इसने कहा यार कि अब जो वाई गेन है दैट बेसिकली इज 8 वोल्ट्स पर डिवीजन। इसका मतलब जो वाई एक्सेस है ये 8, 16, 24 ऐसे बजन रहा होगा, 8 वोल्ट्स, 16, 24, हर डिवीजन जो है हमारे पास 8 8 की है। ठीक है, ये हमारा पहला बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट हम लोगों ने इस तरीके से इसको जो है देख लिया, और ये हमारा फर्स्ट जो है कहानी यहाँ पे आके बैठ गई। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने कहा सर वेरी गुड, अब जो है इसने जो है क्या करना है। अब हमने क्या किया, हमने कहा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी। अगेन फॉर्मूला वो यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड आप लोगों ने निकालना है, 1/50 कर दोगे, आपके पास टाइम पीरियड 0.02 आ जाएगा। कन्वर्ट कर दोगे 20 मिली सेकेंड्स। अब प्लॉटिंग करनी थी, टाइम बेस की सेटिंग दी हुई है 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। तो इसका मतलब है हर उस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से आपने उसको प्लॉट कर दिया। और आपने कहा सर एक जो कंप्लीट वेव है 20 मिली सेकेंड्स में फॉर्म हो रही है, आपने कहा सर यहां तक मेरी पूरी वेव बन जाएगी। इसका मतलब 10 पे हाफ वेव फॉर्म होगी, और वेव का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 8 है। तो ये मैक्सिमम से 10 तक आएगी, एंड देन नेगेटिव मिनिमम से ये यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, कंटिन्यूशन भी कभी कभी अगर डबल से बोलता है तो आपकी जितनी भी जगह है उस पर ये वेव फॉर्म कर दोगे। आपने क्या किया, जो भी डिविजन्स थी उसको वाई और एक्स एक्सेस पे प्लॉट किया, और आफ्टर प्लॉटिंग दोज डिविजन्स आपने जो है वेव को जो है फॉर्म कर लिया। ये आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली अगेन इस तरीके से जो है अलग अलग सिग्नल्स हैं, मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यूज चेंज करता हूँ इनपुट सिग्नल की। लेट्स सपोज वो बोलता है वोल्टेज जो है 12 वोल्ट का है, और बोलता है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 150 हर्ट्ज से। ठीक है, और सेकंड सेटिंग्स ये दी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड करते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग नहीं भी हुई भी होगी, मैं प्लॉटिंग भी आपके सामने कर देता हूँ। आपको बोला हुआ है प्लॉटिंग क्या है, वाई गेन 4 वोल्ट्स पर डिवीजन है, 4 8 16, सॉरी 4 8 12, और यहाँ पे भी 4 है, -4, -8 एंड -12। टाइम बेस 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी जो है फिर 150 दी हुई है, आपने टाइम पीरियड निकाल लिया 1/150 करके। आपने कहा सर मेरी जो वैल्यू आ रही थी दैट इज बेसिकली वेरी लो। ठीक है, 0.0066 आ रही थी। ठीक है, इसको मैं 150 की जगह 140 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी अ, आसानी हो जाएगी, इतना जो है वो ऐसा ही देगा जो कि सॉल्वेबल नंबर हो। ठीक है, तो मैंने खुद बनाया, तो 1/140 आपकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 0.007, 0.007 आ रही होगी। अगेन रियलिस्टिक नहीं होती, इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि जो सॉल्वेबल हो। ठीक है, 50 हर्ट्ज ही ले लेते हैं यार, 50 हर्ट्ज ले लेते हैं।
हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 0.02 सेकेंड्स का ही आ जाएगा, 1 आवर टाइम पीरियड करके। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 100 हर्ट्ज ले लेते तो 10 मिली सेकेंड्स हो जाता। तो अगेन मैं चाह रहा था कि इतना हो जाए कि जो है बना लें। ठीक है, एक अभी ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं। ठीक है, 20 मिली सेकेंड्स पे 12 वोल्ट का मैक्सिमम है, इसका मतलब जो है 10 पे हाफ वेव बन रही होगी। आप इसको इस तरीके से जो है 20 पे बिल्कुल शेप करके ये आपका सीआरओ स्क्रीन पे बन जाएगा। और सिमिलरली आप इसको कंटिन्यूएशन में भी बना सकते हो। दैट इज बेसिकली इट फॉर द सीआरओ। ठीक है, एक वैल्यू और चेंज करूंगा। ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ। 50 हर्ट्ज की जगह मैं इसको जो है 25 हर्ट्ज कर रहा हूँ। ठीक है, 25 हर्ट्ज का मतलब होगा दैट इट वुड बी इक्वल टू 40 मिली सेकेंड्स। अगेन देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी 25 कर लेता हूँ। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है हमारे पास 1/25, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.04। यस, तो 0.04 सेकेंड्स का मतलब है दैट 40 मिली सेकेंड्स इस की जो है। अच्छा, ये सिग्नल आपको सवाल में दिया होगा, इनपुट सिग्नल जो भी होगा सवाल में आपको मेंशन्ड होगा। 40 मिली सेकेंड्स की वेव है। आपने कहा सर ये 40 मिली सेकेंड्स की वेव है, 20 पे हाफ बनेगी, और इसका जो वेव का मैक्सिमम आउटपुट है वो 12 का है। तो ये आपने 12 से जो है हाफ वेव फॉर्म की, एंड देन -12 से इसको जो है फुल वेव फॉर्म कर दी। ठीक है, सिमिलरली यही चीज आपने आगे भी कंटिन्यू कर दी। ठीक है, एंड देन 80 पे ये आपकी पूरी की पूरी सीआरओ जो है स्क्रीन पे एक वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है जी, फॉर द सीआरओ। ठीक है, कुछ चीजें इसमें छोटी छोटी माइन मेंशन और कर देता हूँ, इधर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, व्हेन सेटिंग्स आर डिक्रीज्ड ग्राफ enlarges। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। आप देखोगे कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास जब 8 वोल्ट था तो ग्राफ जो है उसकी पीक छोटी थी, जब मैंने जो है 12 वोल्ट पे ज्यादा हो गई। सिमिलरली अगर डिविजन्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 वोल्ट्स पर डिवीजन थी तो ग्राफ की पीक छोटी थी। अगर यही मैं 4 वोल्ट्स पर डिवीजन करता तो ये 8 वोल्ट ऊपर चले आता। तो ये चीज जो है आपके येट अगेन सेंस है भाई, ये भाई लाजमी सी बात है, कम कम वैल्यूज प्लॉट करूंगा तो डेफिनेटली ग्राफ का शेप मोर एक्यूरेट आएगा। तो ये चीजें जहन में रखिएगा। ठीक है, और अगर सेटिंग इंक्रीज करूंगा तो कंप्रेस हो जाएगा कम। अगेन 8 वोल्ट्स पे जो है पीक डेफिनेटली छोटी बन रही है, डिवीजन कम है, तो उसकी ग्राफ की पीक कम बन रही है। अच्छा, अब चंद बातें देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर मैं डायरेक्ट करंट की सोर्स कनेक्ट कर दूं सीआरओ पे, अगर मैं डायरेक्ट करंट की सोर्स सीआरओ पे कैथोड ऑसिलोस्कोप पे कनेक्ट कर दूं और टाइम ऑन कर दूं, तो डीसी जो है डायरेक्ट करंट है वो कभी ऑल्टरनेट नहीं करता। इसका मतलब अगर लेट्स सपोज आउटपुट वोल्टेज 4 मिली वोल्ट्स का है तो वो चेंज नहीं हो सकता। डीसी का मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। ठीक है, और अगर वो ये बोलते हैं कि हमारे पास जो है ये लाइन नीचे क्यों आ रही है, तो हम सब ने देखा था कि भाई जब हम लोग करंट को फ्लिप करते हैं, एटीपी में भी पढ़ा था कि भाई हम जब लोग स्विच को फ्लिप करते हैं तो रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में चली आती है। तो अगर मैं बैटरीज को फ्लिप कर दूंगा तो ये रीडिंग जो है हमारे पास नेगेटिव फोर्स शो कर रहा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि बैटरी मैंने ऑपोजिट कनेक्ट कर दी है। ठीक है, फॉर अ डायरेक्ट करंट सोर्स आपके पास वाई गेन की जो सेटिंग थी वो हर डब्बे की 2 थी, और बताया हुआ था क्वेश्चन में दैट 4 मिली वोल्ट्स आपका टाइम बेस्ड सेटिंग है। तो आपने 4 मिली वोल्ट पे स्ट्रेट लाइन बना दोगे फॉर अ डीसी सोर्स। डायरेक्ट करंट कभी ऑल्टरनेट नहीं करता, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास बहुत सिंपल सी डीसी सोर्स कनेक्ट हो गई। ठीक है जी, ऑन दैट नोट अगर हमारे पास टाइम बेस ऑफ कर दो, इसका मतलब टाइम बेस चल ही नहीं रहा। ठीक है, टाइम नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यूज टाइम ही नहीं चल रहा। आप देखो फॉर एग्जांपल जब इंसान दुनिया से चले आता है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर मैं उसका टाइम बेस सीआरओ ऑफ कर दूंगा ना तो उस सीआरओ में सिर्फ एक डॉट बना रहा हो। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार आउटपुट वोल्टेज मेरा 4 मिली वोल्ट का है। ठीक है, इंसानों की बात नहीं करते, मशीनों में ही रहते। 4 मिली वोल्ट का जो है हमारा वोल्टेज है, एंड दैट व्हेन द टाइम बेस वुड बी ऑफ। ठीक है, कोई टाइम की वैल्यूज आर नॉट रनिंग, तो हमारे पास जो स्क्रीन पे एक डॉट बना आ रहा होगा एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो ये बात शो करता है कि दिस इज डीसी सप्लाई। ठीक है, डायरेक्ट करंट सप्लाई है एंड द टाइम बेस इज ऑफ, टाइम नहीं मूव कर रहा, टाइम इज नॉट मूविंग, एंड दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, ऑन दैट नोट अगेन अगर ये डॉट नीचे चले जाएगा तो इसका मतलब है कि बैटरी फ्लिप हो चुकी है। तो ये डॉट जब नीचे की तरफ होगा तो ये हमें ये शो करता है दैट बैटरीज आर फ्लिप्ड,
तो ये बैटरी का फ्लिप होना शो करता है व्हेन द डॉट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है जी। मैं करता हूँ, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, लास्ट बात कर लेते हैं, फिर जो भी रिपीटिशन वाले कॉन्सेप्ट्स उनको देख लेंगे, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का जो हम लोग अभी ग्राफ पढ़ रहे थे, जितने भी हम लोगों ने ग्राफ बनाए, वो सारे हम लोगों ने जो बनाए, अगर उस ग्राफ में टाइम बंद कर दो तो वोल्टेज ऑल्टरनेट तो होगा, बट क्योंकि टाइम ही नहीं चल रहा, तो दैट वुड बी ऑल्टरनेटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स कनेक्टेड है सीआरओ से और टाइम बेस्ड सेटिंग को मैं बंद कर देता हूं, तो सेंटर ऑफ द सीआरओ में जो भी उसका वोल्टेज मैक्सिमम दिया हुआ है, जो भी आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही होगी। मूविंग तो हो रही होगी, बट आपको यू वुड बी जस्ट सीइंग ए ट्रेस एट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीआरओ की टोटल बातें कर ली कि भाई कैसे बनता है ग्राफ, किस तरीके से जो है, ये दो तीन केसेस हैं इसके कि भाई अगर टाइम बेस ऑन हो ऑफ हो, जिस एतबार से भी हो, दैट्स हाउ दिस सीआरओ गो। The Y plates of the cathode ray oscilloscope are connected to an alternating voltage of amplitude 4 volts and frequency 25 hertz, ठीक है। इन्होंने क्या बता दिया, इन्होंने जो है हमें दोनों चीजें बता दी कि आउटपुट वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट का है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 हर्ट्ज की है, ठीक है जी। द वाई गेन सीआरओ हैज अ सेटिंग ऑफ 2 वोल्ट्स पर डिवीजन, ठीक है। मैंने सेंटर लाइन बनाई, सेंटर लाइन बनाने के बाद मैंने कहा सर ये रीडिंग हमारे पास 2 4 6 की है, और यहाँ से भी रीडिंग हमारे पास 2 4 और 6 की है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का सवाल आ जाता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2007 का है। अच्छा, टाइम बेस्ड सेटिंग इज 0.01 सेकेंड्स पर डिवीजन, ठीक है, कोई बिली बिली का मसला ही नहीं है, 0.01 पर सेकेंड है, तो ये 0.01 हो जाएगी, ठीक है, ये 0.02 हो जाएगी, दिस विल बी 0.03, ठीक है जी। सिमिलरली 0.04 इस तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। मैं इसको जो है अपनी आसानी के लिए, ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ये देखिएगा, मैं इसको ऐसे प्लॉट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और मैं जो हूँ, मैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा कि ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे इंटू 10⁻³ है, ठीक है, ताकि मेरे थोड़ा सा जो है इजी हो जाए कि 0.01 बेसिकली 1 × 10⁻³ को बोलते हैं, यहाँ -2 है, सॉरी, -2 को बोलते हैं, ठीक है। अभी आसानी के लिए नहीं लिखो यार, पूरी प्लॉट कर देना, ठीक है, मैं से अभी क्योंकि गंदा हो जाएगा वरना, इसलिए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि आपने जो है सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज दी हुई है, टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/25, ठीक है, 1/25, आपका टाइम पीरियड डायरेक्टली आ गया 0.04। मतलब एक वेव 0.04 सेकेंड्स में फॉर्म होगी, मतलब वन कंप्लीट वेव वुड बी फॉर्म्ड ऑन दिस बॉट, और 2 वोल्ट पे हाफ बन जाएगी। अच्छा, सही है। मैक्सिमम वोल्टेज 4 का दिया हुआ है, तो ये 4 से आया, 2 पे हाफ आई, -4 पे गया, और 4 पे कंप्लीट हो गई। सिमिलरली आपने इसको जो है यहाँ से पूरा जो है 6 एंड देन 8 एंड देन मे बी 10, ठीक है, बस खत्म। ये आपके पास 4 नंबर है यार, बस एक और देख लो अगर कोई मिल जाता है, ठीक है, मिल जाएगा, एक आध सवाल होगा इसमें। ये 2007 में जो है इस तरीके से क्वेश्चन आया करता था, आता था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाज पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे भी इस वाली बुक में तो एक ही है, ये मेरी बहुत पुरानी बुक है, एक सेकंड में उसी पे भी देख लेता हूँ, शायद P2 वाली इसमें भी एक सवाल और मिल जाएगा, ठीक है, 2 3 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। देखिएगा इसमें भी कोई एक आध सवाल मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ हाँ, ये ठीक है, इधर देख लो, ये भी एक सीआरओ रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इस पे ही एस्पेक्ट है, ठीक है। अब ये वेव है, आपने सेंटर पॉइंट देख लिया इसका, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, वो बोल रहा है मैक्सिमम वोल्टेज कितना है। अब सवाल में क्या बोलता है, दैट द सीआरओ सेटिंग इज 0.5 वोल्ट्स पर डिवीजन, 0.5 और 1, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज देखते ही पता चल रहा है कितना है, 1 है। सेंटर लाइन लाजमी बनानी है, ठीक है, 1 वोल्ट का इसका मैक्सिमम वोल्टेज है। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन एक यूं गई, और यहाँ पे ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। अच्छा, मार्क माय वर्ड, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो ये 1.5 डब्बों में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली 1.5
5 है, या आप इसको ऐसे कह लो कि हमारे पास 1 और 2 3, या मैं टाइम फॉर वन ऑसिलेशन को देख लेते हैं, तो ये आप ये इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑसिलेशंस। तो ये हमारे पास जो एक ऑसिलेशन का इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ, दैट्स 2 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन। और ये क्योंकि ये बिल्कुल 1.5 में कन्वर्ट हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो ये 3 मिली सेकेंड्स में एक वेव बन रही होगी, तो 3 मिली सेकेंड्स में एक वेव बन रही होगी। तो इस तरीके से आप जो है इसको ले सकते हो, ठीक है। बट आई वुड हैव डन इज, थोड़ा सा इसको मैं और चेंज करता हूँ। आई वुड हैव डन दिस लाइक दिस कि भाई यहाँ पे एक बनी, ये दो बनी, और ये तीसरी बनी। यहां से यहां तक 1 2 and 3 waves are formed in total number of 1 2 3 4 boxes। इसको देखिएगा, 4 बॉक्सेस में हमारे पास 3 वेव्स बनी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि 4 वेव्स का कंप्लीट टाइम जो है दैट इज गोइंग टू बी 2 मिली सेकेंड्स एक बॉक्स का, तो 2 4 6 8, तो 4 वेव्स में 8 मिली सेकेंड्स लगे, ठीक है जी। 2 4 6 8, ठीक है। तो एक, दो, तीन, नहीं सॉरी, 3 वेव्स में 8 मिली सेकेंड्स लगे, ठीक है। यहाँ पे 3 वेव्स में, एक बार फिर गौर से देखिएगा, अच्छा सवाल है। यहां से शुरू हुआ, एक वेव बनी, दूसरी वेव बनी, और ये तीसरी वेव बनी। तो दैट्स 1 वेव 1, दैट्स 2 एंड दैट्स 3। इन 3 वेव्स को बनने में ये बॉक्सेस 4, इसका मतलब हर बॉक्स 2 मिली सेकेंड्स का है। तो 3 वेव्स को जो टाइम लगा दैट इज 8 मिली सेकेंड्स। तो एक वेव का टाइम जो होगा एक्स हो जाएगा। आई थिंक यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दैट। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/3, सो 8/3 जो है हमारे पास, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2.67 मिली सेकेंड्स आपके पास फॉर्म होंगे एक वेव के। तो ये भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली कोई और सवाल मिलता है तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, नहीं ये तो डायोड है, ये नहीं, अच्छा ये भी एक है, ठीक है, इसको भी देख लो, ठीक है। ये इसका पार्ट ए है, टाइम पीरियड है, ठीक है। पार्ट ए और बी सिलेबस से अंदर अंदर है। अच्छा, द सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप्स आर 10 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, ठीक है। एंड द वाई एक्सिस फॉर द एक्स एक्सिस एंड द 3 वोल्ट्स पर डिवीजन फॉर द वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर लाइन प्लॉट कर दी। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस शोन, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारे पास दो डब्बों का है, एक डब्बा हमारे पास 3 वोल्ट्स का है, तो टोटल एम्पलीट्यूड जो होगा हमारे पास 6 वोल्ट्स का हो जाएगा। 3 and 3 6, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। आई टेक योर क्वेश्चन 1 मिनट बाद, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन फॉर द ऑफ द ट्रेस शोन इन फिगर 10.1। वन ऑसिलेशन इज लाइक फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ये बेसिकली 1 2 3 4 बॉक्सेस, वन ऑसिलेशन, वन। तो एक का टाइम पीरियड एक डब्बे का 10 मिली सेकेंड्स है, सिंस देयर आर 4 बॉक्सेस, तो 40 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एक नंबर यहां से भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इतने ही, इससे मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। बस यही टोटल सीआरओ के जो अपने सिलेबस के अंदर अंदर के सवाल थे,